देख रहे हैं जनता की आवाज 24 घंटे। नमस्कार, मैं अनुराग आचार्य आपके अपने न्यूज चैनल जनता की आवाज 24 घंटे में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खास समाचार पर। प्रदूषण एवं प्रदूषण के नुकसान से लोगों की जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया। प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखे देश भर में हुए बैन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मामले में संवेदनशीलता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने से पहले उल्लासनगर में तो यह हालत थी कि नेहरू चौक, उल्लासनगर का जाना माना नेहरू चौक, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। वहां पे पटाखों की दुकान में इतना पटाखा भरा हुआ था और इतने पटाखा यानी बारूद, इतना पटाखा और वहां पे सेफ्टी मेजर्स के बारे में कोई बताने को रेडी नहीं था। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के फुल पगारे जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनके पास वक्त नहीं था चैनल से बात करने के लिए, जबकि चैनल ने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की। इसके अलावा जो अग्निशमन के सेफ्टी अधिकारी हैं नेट के जी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। एटलीस्ट उन्होंने फ़ोन पे बात, लेकिन उसका पूरा जो कहते हैं कि कंक्लूज़न निकाला जाए तो यही पता चलता था कि किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। दुकानों में इतना ज़्यादा पटाखे भरे हुए हैं, पूरे लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। कितने पटाखे रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं दुकान में। उन पटाखों में बाई चांस कभी आग लग जाए तो उसमें क्या किया जाए। त्योहार के टाइम पे आसपास के शहरों के लाखों लोग उल्लासनगर शहर में खरीदारी करने आते हैं। सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। फुल पगारे जी ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। नेट के जी ने एटलीस्ट फ़ोन पे बात की और लोगों की जान जिस प्रकार से दांव पे लगी हुई थी, चैनल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। एक सोच हो रही थी अगर कोई घटना घटित हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा, कि पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, कि नेट के जी जिम्मेदार होंगे, कौन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब हमने अग्निशमन दल के सेफ्टी अधिकारी नेट के जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा अगर आग लग गई तो उसको बुझाने का काम है, तो बाकी ये जो डिपार्टमेंट है पुलिस का है। तो पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए वो जो एरिया है वो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए हम फुल पगारे जी से बात करना चाहते थे। उन्होंने अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई। लोगों की जान एकदम से दांव पे लगी हुई थी। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बैन कर दिया, और एक तरीके से देखा जाए तो प्रदूषण के साथ साथ हजारों लाखों की लोगों की ज़िंदगी से जो खिलवाड़ होने वाला था वो बच गया। दुर्घटना बोल के नहीं आती। दीपावली खुशियों का पर्व है, सुरक्षित तरीके से मनाएं। तो अभी 2-4 दिन पहले उल्लासनगर शहर में पटाखों के इतने बड़े बड़े ट्रक्स आए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं, इतना ओवरलोडेड माल, उसकी सुरक्षा का कोई जिम्मेदार नहीं। उसमें कोई बैठा हुआ मजदूर भी अगर बीड़ी पी के या सिगरेट पी के उसको वहाँ पे अगर वो बाई चांस उसकी एक चिंगारी भी होती तो उसका ब्लास्ट इतना होता कि संभाला नहीं जा सकता था। आए तो ऑब्वियसली उल्लासनगर में आए तो पटाखों की दुकान के लिए आए होंगे, तभी इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से सबसे जानना चाहते थे, लेकिन हमें सही मिला नहीं जवाब। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहल करते हुए लोगों की जान बचाने के लिए देश भर में प्रतिबंधित पटाखे बैन कर दिए। ग्रीन पटाखों की बात होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक एनजीओ ने, अपना आवास फाउंडेशन नामक एनजीओ ने सर्वे भी किया, जिसमें से 19 कंपनियों के पटाखे मार्केट से बाकायदा खरीद के उन्होंने सर्वे किया। उसमें से 13 पटाखों में हानिकारक केमिकल पाए गए, जो कि बेरियम पाया गया, जो कि पूरी तरह से बैन है। उल्लासनगर शहर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ का प्रशासन मानता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों की जान बचाई जाती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदूषण को बचाया जाता है कि नहीं। आइए हम देखते हैं उल्लासनगर शहर में कि यहाँ का प्रशासन किस प्रकार का स्टेप ले रहा है। आइए नजर डालते हैं नेहरू चौक पे एकदम भरे हुए मार्केट में पटाखों की दुकानों की क्या हालचाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि बेरियम समेत प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखों पर बैन का उसका आदेश सारे देश के लिए है। बाजार की हालत यह है कि ग्रीन पटाखों में भी है बैन केमिकल्स। ग्रीन क्रैकर्स के नाम से बिक रहे ज्यादातर पटाखों में बेरियम केमिकल पाया गया है, जो कि बैन है। आवास फाउंडेशन ने इस बारे में बाजार से 19 अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित ग्रीन पटाखे खरीदकर उसकी जांच लैब में करवाई, तो 19 में से 13 में बैन सामग्री मिली। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस बारे में पत्र लिखकर इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
गौरतलब है कि मुंबई के साथ साथ उल्लासनगर में भी प्रदूषण उच्चतम स्तर पर है, जिसका सीधा सीधा असर जनता पर, साथ ही सांस, दमा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझने वालों के साथ साथ नागरिकों पर भी पड़ रहा है।